जय हिंद दोस्तों, मैं भूपन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम कंप्यूटर के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, सेक्शन पार्ट डी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो दोस्तों, आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 10 अंक का आपका कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका एग्जाम हो तो आप आसानी से 10 में से 9 अंक, 10 में से 10 अंक आसानी से ले सकते हो। क्योंकि इसमें जो आपके प्रश्न है, अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि यहाँ से आपके प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा रहे हैं। तो आप वही टॉपिक पढ़ के आसानी से इतने नंबर ला सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर आप जीके, जीएस, रीजनिंग के भी प्रीवियस ईयर के देखना चाहते हैं पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, तो वीडियो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये नहीं समझना कि दोस्तों भाई 10 अंक का इसमें आपका अंक 10 अंक का आपका प्रश्न पूछ जाता है, 10 अंक में तो आसानी से आ जाएंगे। दोस्तों, आपके प्रश्न अच्छे तगड़े पूछे जा रहे हैं, तो आपको तैयारी भी अच्छी करनी पड़ेगी। आपको पता है कंपटीशन भी है। तो चलिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2007 के निम्नलिखित फीचर में से कौन सा फीचर सिलेक्ट किए गए शब्दों के समान अर्थ वाले अन्य शब्दों का सुझाव देता है? तो वो कौन सा फीचर है वो आपको बताना है। तो वो आपका एमएस वर्ड 2007 के अनुसार बताना है। तो वो है आपका क्या, थेसोरस। क्या है? थेसोरस। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, थेसोरस। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जितना भी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराया हूँ, तो मुझे अधिकतर देखने को प्रश्न मिले हैं वो आपके एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल के। तो आपको एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल, ये जो आपके टॉपिक है, इसको अच्छे से कवर कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या है? मतलब IMPS का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो ऑप्शन 4 में इसमें दिया गया है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। तो आपका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, लेकिन आपका एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, ये जो आपके जो टॉपिक है, यहाँ से आपके 6 से 7 प्रश्न यहाँ के यहीं से बन जाएंगे। ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगला देखिए, अगला इसमें उसने इंग्लिश में दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ एमएस एक्सेल इज यूज्ड टू क्विकली फॉर्मेट a range of cells and convert it to table by choosing a predefined table style? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका फॉर्मेट एज टेबल। क्या? फॉर्मेट एज टेबल। इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ठीक है। थोड़ा आपका भाई अंग्रेजी में कमजोर है। अगला देखो, एमएस वर्ड 2007 में एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं? तो अगर आपने ट्रिपल सी की हो या एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल पढ़ा हो कभी, तो आपको पता होगा कि इसमें आपके 63 कॉलम, कितने 63 कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। बच्चे ने आपका ट्रिपल सी कर रखा, जिस कैंडिडेट ने 12वीं पास किया तो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट जरूर कर लेता, नहीं तो किसी ने तो भाई 6 महीने का, 1 साल का भी कर रखा है, तो वो ये प्रश्न आसानी से सॉल्व कर देगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ईमेल मैसेज कंपोज करते समय निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड में संबंधित नहीं होता है? तो क्या संबंधित नहीं होता है? तो दोस्तों, इसमें OCC संबंधित नहीं होता है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों, आप खुद ही देख लीजिए, आपका 1-2 प्रश्न आपका कंप्यूटर से रिलेटेड पूछ जाएंगे, बाकी आपका एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से देखने को मिलेंगे। देखो, अगला प्रश्न भी आपका एमएस एक्सेल से आ गया। एमएस एक्सेल वर्कशीट में पॉइंटर को किसी सेल में बाएं दाएं ऊपर नीचे, मतलब बाएं दाएं ऊपर नीचे की ओर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों, एरो कुंजी का प्रयोग करते हैं। कौन सी? एरो कुंजी। जो आपकी देखे होंगे, जो आपका कीबोर्ड होता है, उसके आप दाएं साइड देखना, आपकी कुंजी ऐसी बने होंगे निशान। ठीक है ना। तो ये कुंजी होती है आपकी ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने के लिए। ठीक है। तो उन कुंजी को क्या कहते हैं? उन कुंजी को कहते हैं एरो कुंजी। ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका 2 है बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, इंटरनेट की निम्नलिखित संचार सेवाओं में से कौन सी सेवा प्रयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने योग्य किसी भी
पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से बात करने की सुविधा प्रदान करती है। तो वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो वो है आपका इंटरनेट टेलीफोनी। कौन? इंटरनेट टेलीफोनी। बेसिकली आपका ये आंसर की है, लेकिन आपको पता तो चल रहा है भाई यहाँ से प्रश्न और ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला देखिए, MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित लॉजिकल फंक्शनों में से किसका प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि कोई तर्क सही है या नहीं, और यदि सभी तर्क असत्य होते हैं तो यह परिणाम को फाल्स के रूप में लौटाता है। मतलब फाल्स मतलब गलत के रूप में, त्रुटि के रूप में लौटा देता है। तो कौन सा है? वो है आपका और। कौन सा है? और। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका शॉर्टकट की के बारे में पूछा गया है। द शॉर्टकट की Ctrl+B। तो आपको सभी को पता है Ctrl+B से आपका पेस्ट होता है, ठीक है ना। कट कॉपी पेस्ट का ये जो शॉर्टकट की होती है, तो Ctrl+B से आपका पेस्ट, और Ctrl+C से आपका कॉपी, और आप Ctrl+X से आपका कट हो जाता है, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है द शॉर्टकट की Ctrl+B इज यूज टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इन MS वर्ड। तो मतलब Ctrl+B है आपका शॉर्टकट B, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग आपका पेस्ट के लिए किया जाता है। तो पेस्ट आपका किस ऑप्शन में? ऑप्शन 4 में। टू पेस्ट द टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। इसका उपयोग आपका पेस्ट के लिए किया जाता है, ठीक है। बाकी आप अदर ऑप्शन देखो तो कट का दिख रहा है, कॉपी और एक्सपोर्ट। अगर आपको कट करना है तो इसके लिए आप Ctrl+C। अगर आपको कट करना है अगर आपको, तो यहाँ X करोगे, ठीक है। अगर कॉपी करना है तो इसके लिए आप C करोगे, ठीक है। और आपको एक्सपोर्ट का पता नहीं है मुझे, ठीक है, लेकिन आपका पेस्ट का आपका B है। तो आपकी जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल, वो कट कॉपी पेस्ट कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए और आखिरी, क्योंकि इसमें आपका 10 अंक का ही कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आखिरी प्रश्न है आपका MS वर्ड 2007 में होम टैब के विकल्प में से कौन सा विकल्प किसी सिलेक्ट की गई सामग्री में सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके बाद केवल समान टेक्स्ट शेष बचता है, ठीक है। तो क्या है वो आपको बताना है। तो दोस्तों वो है आपकी क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या है? क्लियर फॉर्मेटिंग। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। तो आपने देखें कि आपके अधिकतर प्रश्न MS वर्ड और MS एक्सेल से ही देखने को मिले। तो आपको MS वर्ड और MS एक्सेल ये आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो आप खुद देख लीजिए, आपका MS वर्ड का पहला प्रश्न हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। और चलते हैं तो ये आपका तीसरा हो गया, फिर और चलेंगे, फिर देखिए आपका चौथा हो गया, ठीक है। चौथे के बाद ये देखो 5वां हो गया, ये देखो आपका 6वां हो गया, ठीक है। और देखो आपका 7वां। तो मतलब 10 में से जो आपके 7 प्रश्न पूछे गए वो आपका MS वर्ड और MS एक्सेल से पूछे गए। तो आपको 2 टॉपिक अच्छे से कवर कर लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका 1-2 प्रश्न आपका कंप्यूटर का जो GK GS जैसे इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, तो यहाँ से प्रश्न पूछ लेते हैं, या कोई शॉर्टकट की वगैरह पूछ लिया, ठीक है। अगर कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक ही पहुँचाएँ। और अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे मैं कहूँगा जय हिंद, जय भारत। और अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों, ठीक है। वैकेंसी भी देखते हो तो वैकेंसी सालों साल में निकलती है, और थोड़ी सी वैकेंसी निकालते हैं, तब की आप देख रहे हैं कि अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट कितने ज़्यादा। लेकिन फिर भी ये नहीं है कि भाई कोई निकलेगा नहीं, मेहनत के आगे सब फेल हो जाता है। मेहनत करो, जो अच्छी मेहनत करेगा तो बहुत ज़्यादा प्रश्न, और जो आपका प्रश्न पत्र भी बनाते हैं तो प्रश्न पत्र आपका बहुत यार कठिन बनाते हैं। वैकेंसी निकलती है आपकी 12वीं पास की, लेकिन प्रश्न बनाते हैं PCH